डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक मैंने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इनका यूज़ कैसे हम करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन एक मैंने चूज़ किया है, प्रूव डैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए कैसे है बराबर सेक ए प्लस टेन ए के। तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो लेट अस सी। तो पहला स्टेप जो इसका है, हमें इसका LHS साइड लेना है। LHS साइड जो इसका है डैट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। तो ये हमें प्रूव करके देना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो इसके लिए हमें पहले स्टेप की ओर जाना है। पहला स्टेप क्या है इसका, हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर। रेशनलाइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज का मतलब है कि हमें डिनोमिनेटर में रूट ख़त्म करना है और साथ में हमें इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें क्वेश्चन का मोटिव देखना है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे। तो 1 माइनस साइन ए, अगर जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो साइन की ओर हमें देखना पड़ता है, डिनोमिनेटर में क्या साइन है। अगर माइनस होगी तो हमें इसका अपोजिट लेना पड़ता है, यानी कि यहाँ 1 माइनस साइन ए है, हमें लेना है 1 प्लस साइन ए। इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी, मगर विद इन द रूट। विद इन द रूट का मतलब रूट लेके, रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। तो व्हाट वी गेट ऊपर आ जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ये स्क्वायर बनता है। जिस तरह यहाँ पर 1 प्लस साइन ए दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कहलाएगा। इसी तरह नीचे क्या बनेगा, नीचे ये बनेगा 1 माइनस साइन ए इंटू, नीचे ये बनेगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये कहलाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस सेटअप के बाद हम आगे जब जाएंगे तो इस सेटअप पे हमें यहाँ स्क्वायर और रूट कट होगा, ये रहेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय, और यहाँ नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही कहलाएगा, साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा। मगर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी इस तरह है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, ये इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर। तो हमें यहाँ देखना है, हमें जो वैल्यू बन गया वो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या बनेगा, हम इस साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करेंगे राइट की ओर। तो राइट की ओर जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू बन गया हमें यहाँ कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो कॉस स्क्वायर ए अब हमें पुट करना है किसकी जगह, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह, यानी ऊपर ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमें पुट करना है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया है हमें कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और होता भी है ये। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया। टॉपिक हमारा यही था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कैसे हम यूज़ कर सके। तो इस तरीके से हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ किया। तो यहाँ स्क्वायर और रूट कट होगा, तो 1 प्लस साइन ए नीचे रह गया कॉस ए। अब मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी यहाँ पर
प्लस हो या माइनस, तो जो डिनोमिनेटर में होता है ये दोनों को डिवाइड होता है, ये 1 को भी डिवाइड रहेगा cos a, और फिर हम बीच में छोड़ेंगे प्लस, तो ये sin a को भी डिवाइड रहेगा cos a। और हम जानते हैं 1/cos a जो होता है 1/cos a ये होता है बराबर sec a के, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ cos a होता है sec a। और इसके बाद हम sin a/cos a जब देखेंगे sin a/cos a होता है tan a के बराबर। और जब क्वेश्चन का हम RHS देखेंगे, जो क्वेश्चन का RHS था, हमें क्वेश्चन का RHS भी हमें यही था कि हमें प्रूव करना था sec a प्लस tan a के बराबर LHS को, तो हमने ये प्रूव करके दिया। दिस इज़ इक्वल टू, यानी कि जो LHS हमारा वो RHS के बराबर आ गया। तो हैंस इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। मगर ये बात याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब तक ना आपको मालूम होंगी, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है यूज़ कैसे करना है, जैसे नेक्स्ट हमारे पास 10th के अंदर अगर हम बात करेंगे, ये 10th का क्वेश्चन मैंने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो लास्ट एक्सरसाइज है वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेलेवेंट, तो उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमने ये यूज़ करना है। और पार्ट नंबर है वहाँ पर, ये पार्ट नंबर 6 पार्ट, तो वहाँ पर इसमें हमें ये यूज़ करना है कि कैसे आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है। आइडेंटिटीज़ 3 है हमारे पास, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a, और तीसरी आइडेंटिटी है cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cosec स्क्वायर a। तो उन दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम कैसे कर सकेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया क्वेश्चन एक सिखाऊंगा। होप आपने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।